देखिए, तो बढ़ाया था, उसी में कटौती हुआ है, इसको कम नहीं मानेंगे आप। 9-10 रुपये कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। देखिए, इससे तो राहत नहीं मिलने वाली है। पेट्रोल डीजल के हिसाब से, मेरा हिसाब से 60 से 70 रुपये होना चाहिए, क्योंकि लोग जो है दिन का 300-400 रुपये कमाते हैं और 100-150 रुपये का पेट्रोल ही जला देते हैं। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर के केंद्र सरकार ने एक सहूलियत भरा फैसला लिया है, जिसके तहत करीब 9 रुपये पेट्रोल के दामों में कटौती की गई है। साथ ही साथ करीब 8 रुपये डीजल के दाम घटा दिए गए हैं। इस वक्त आर ब्लॉक स्थित एक पेट्रोल पंप पे हैं हम, और देखिए आज का जो रेट पेट्रोल का है वो 107 रुपये 24 पैसे है। और डीजल की वहीं बात की जाए तो डीजल का रेट आज 94 रुपये 04 पैसे हैं। पेट्रोल पंप कर्मी है हमारे साथ। कल का क्या रेट था पेट्रोल का? कल का डीजल का रेट 101 रुपये 6 पैसे था, जो कि रेट घट कर आज 94 रुपये कुछ पैसा हो गया। पेट्रोल जो कि नॉर्मल था 116 रुपये 23 पैसे, और अभी वर्तमान में 107 रुपये कुछ पैसे है। लोग आ रहे हैं, उनके चेहरे पर अब कैसा माहौल? तो मुस्कान ही नज़र आ रहा है, बोल रहा है कि राहत कुछ मिला है। खुश है। हाँ, और लोग भी आ रहे होंगे ज़्यादा यहाँ पे? हाँ, कल के अपेक्षा तो। चलिए, तो जो सहूलियत दी है उसके बाद लोगों के जेब पर कहीं ना कहीं इसका असर पड़ा है। अब कहीं ना कहीं पैसे तो बचेंगे ही। कुछ लोग यहाँ पेट्रोल लेने के लिए पहुँचे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जीशान हुआ। पेट्रोल और डीजल दोनों के रेट अब कम हो गए हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? कम कहाँ हुआ सर, ये लगता है 2-3 रुपया कम हुआ है। 9 रुपये के करीब में हो गया है कम। 18 रुपया था, 9 रुपया कम हुआ है। देखिए, इससे तो राहत नहीं मिलने वाली है। पेट्रोल और डीजल के हिसाब से, मेरा हिसाब से 60 से 70 रुपये होना चाहिए, क्योंकि लोग जो है दिन का 300-400 रुपये कमाते हैं और 100-150 रुपये का पेट्रोल ही जला देते हैं, तो घर परिवार फिर कैसे चला पाएंगे। तो पेट्रोल डीजल महंगा बहुत है, अभी भी कम होना चाहिए। अभी और कम होना चाहिए। 50 से 60 रुपये के हिसाब से होना चाहिए लीटर पर। जितना कम हुआ है उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, तो बढ़ाया था, उसी में कटौती हुआ है, इसको कम नहीं मानेंगे आप। 9-10 रुपये कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है ना, तो इसको कम नहीं मानिए आप। जेब पर असर अभी भी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी 107 रुपया है, अभी हम 210 का ले रहे हैं तो कुछ भी नहीं पड़ रहा है, 2 दिन में ख़त्म हो जा रहा है, तो इस पर तो असर पड़ेगा। अच्छा, पहले और अब में पेट्रोल डलवाने में भी कोई अंतर आया है क्या? अंतर किस टाइप का अंतर? पहले कम या ज़्यादा डलवाते हो, अब उसमें थोड़ा कमी किए हो? नहीं, हम लोग सेम ही डलवा रहे हैं। 7 रुपया 9 रुपया में क्या अंतर पड़ेगा? वो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ही चल पाएगा गाड़ी, इससे ज़्यादा नहीं डलवाएंगे तो चलेगा भी कैसे? नहीं चलेगा। ये अब तो ऑटोमेटिक गाड़ी आ गया, जहाँ फ्यूल ख़त्म होगा वहीं रुक जाता है। पहले तो लोग चौक पे डल के ऐसे वैसे करके चला लेते थे, लेकिन अब नहीं चलता है गाड़ी, तो इसलिए स्टॉक में रखना पड़ता है तेल। चलिए, देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम घटे तो ज़रूर हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि अभी भी दाम ज़्यादा है, क्योंकि 100 से पार पेट्रोल अभी भी मिल रहा है, और कहीं ना कहीं जेब पे इसका असर सीधे तौर पे आम लोगों के पड़ रहा है। और भी कुछ लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और डीजल के रेट भी घटे हैं, पेट्रोल के भी रेट घटे हैं, दोनों के ही दाम घटे हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ? निवास से रेट घट गया पेट्रोल डीजल का, किस तरीके से देख रहे हैं? रेट घट गया, ये अच्छा बात है, मगर महंगाई तो हर एक चीज़ में तो बढ़ा हुआ है। 9 रुपये के करीब में पेट्रोल कम हुआ है, 8 रुपये के करीब में डीजल कम हुआ है। पहले से अब राहत है या नहीं? कुछ राहत था, कुछ राहत। अभी और राहत चाहिए तो? अभी और कम से कम 100 रुपये से नीचे रहना चाहिए। अभी 100 रुपये से ऊपर अभी भी ज़्यादा है। अभी भी ज़्यादा जेब पे सीधे असर पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा। चलिए, तो जेब पे सीधे तौर पे असर पड़ रहा है, क्योंकि रेट कम ज़रूर हुए हैं। करीब 9 रुपये के आसपास में पेट्रोल का रेट कम हुआ है, साथ ही साथ 8 रुपये के आसपास में डीजल का रेट कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के जेब पर इसका सीधे तौर पे असर पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी जो रेट है वो कम नहीं हुआ है। और लोग इस बात को कह रहे हैं कि अभी भी पेट्रोल का रेट शतक पार किए हुआ है, इसको और कम करने की ज़रूरत है। निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना।